हेलो एवरीवन, दिस इज दिनेश एंड यू आर वाचिंग अवर चैनल आज़ाद हाई स्कूल। आज की वीडियो है क्लास 8th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में टोटल 7 पार्ट्स हैं। हर एक पार्ट इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा। तो जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट के साथ। The first part is given as y square plus 7y plus 10 divided by y plus 5। ठीक है, इसको हम y square plus 7y plus 10 जो ट्राइनोमियल टर्म है वो न्यूमरेटर में आएगी। ठीक है, न्यूमरेटर में y square plus 7y plus 10 इसको डिवाइड करना है हमने y plus 5 के साथ। ऑलराइट, अब ये ट्राइनोमियल टर्म है तो ट्राइनोमियल टर्म्स को फैक्टराइज किस तरह से करते थे हमने पहली एक्सरसाइज में देखा। इसमें हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करते हैं दो टर्म्स के अंदर। मींस क्या करना है हमने 7y को हमने दो टर्म्स के अंदर स्प्लिट करना है और वो दो टर्म्स कौन सी होनी चाहिए। अगर उन दो टर्म्स का हम सम करें, अगर सम करें तो वो मिडिल टर्म के बराबर आने चाहिए, यानी कि 7y के बराबर आना चाहिए। और अगर इन दो टर्म्स को, ये जो दो टर्म्स आएंगी जिनको हम फाइंड आउट करेंगे, अगर उनको हम मल्टीप्लाई करें यानी कि प्रोडक्ट करें तो वो मल्टीप्लीकेशन जो है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन के बराबर, यानी कि 10 इंटू वाई स्क्र इज इक्वल टू 10y स्क्र के बराबर आना चाहिए। इस तरह से हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे। ठीक है, तो अब मींस क्या करूं मैं, अगर 7y को मैं किस तरह से दो टर्म्स के अंदर स्प्लिट करूं कि मैं अगर उनको सम करूं तो 7y बने और मल्टीप्लाई करूं तो 10y स्क्र बने। तो देखिए क्या करूंगा मैं y स्क्र प्लस 5y प्लस 2y और प्लस 10 लिख लूंगा और डिवाइडेड बाय कर दूंगा इसको y प्लस 5 के साथ। देखिए 7y की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, अब ये लिखे दो टर्म्स। ठीक है, 5y और 2y लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि अगर इन दोनों को मैं प्लस करूंगा 5y, अगर मैं 5y और 2y को ऐड करूंगा तो 5 टू 7y बन जाएगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सम कितना आना चाहिए, मैंने क्या बताया कि आपने 7y को इस तरह से स्प्लिट करना है दो टर्म्स के अंदर ताकि अगर उन दो टर्म्स को आप प्लस या माइनस करो तो वो आना चाहिए इसके बराबर, मिडिल टर्म के बराबर। ये 7y क्या है, हमारी मिडिल टर्म है। ठीक है, और अगर उन दोनों टर्म्स को आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो वो आना चाहिए प्रोडक्ट के बराबर, यानी कि इसके बराबर 10y स्क्वायर के बराबर, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन होती है। तो ठीक है, 5y और 2y को अगर हम प्लस किया तो 7y, और अगर 5y को 2y के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 5 2 10 एंड y इंटू वाई वाई स्क्वायर, तो ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। तो मींस मैंने बिल्कुल सही स्प्लिट किया है मिडिल टर्म को। अब क्या करेंगे हम इनको दो ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे, वाई स्क्वायर और 5y और 2y और 10। अगर वाई स्क्वायर और 5y को हम देखें तो यहाँ पे क्या कॉमन आता है, y कॉमन आता है। अगर y कॉमन आएगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, एक y प्लस 5 बचेगा। और 2y और प्लस 10 में से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट में 5y प्लस 5 बच जाएगा। और डिनोमिनेटर में एज इट इज जो लिखा हुआ है y प्लस 5 इक्वल टू, अब दो फैक्टर्स आगे, एक ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के बाहर क्या है y और 2 है, तो y प्लस 2 एक ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के अंदर कौन सी टर्म्स हैं, y प्लस 5 है, y प्लस 5 है। इसको हम एक ही वन टाइम ही लिखेंगे y प्लस 5, और डिवाइड कर देंगे किसके साथ, y प्लस 5 के साथ, जो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में दो ऐसी टर्म्स है जो कैंसिल हो रही है। मींस एक ऐसी टर्म्स है जो कैंसिल हो रही है, यानी कि ये y प्लस 5 y प्लस 5 कैंसिल हो रहा है। तो पीछे क्या हमारे पास रह रहा है, सिर्फ y प्लस 2 इक्वल टू y प्लस 2 इज द आंसर। तो ये हमारा सोल्यूशन आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की ओर। सेकेंड पार्ट क्या दिया हमें, सेकेंड पार्ट इज गिवन एज m स्केयर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइडेड बाय m प्लस 2। अब यहां पे भी सेम मेथड जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया है,
यानी कि 14m को, ये जो -14m है, इसको हमने इस तरह से दो पार्ट में स्प्लिट करना है 14m। ठीक है, मैं रफ में यहां पे कर रहा हूं। 14m को आपने इस तरह से, -14m को इस तरह से आपने दो पार्ट में स्प्लिट करना है, सो दैट अगर उन दो टर्म्स को आप प्लस या माइनस करें तो वो किसके बराबर आना चाहिए, सम कितना आना चाहिए, मिडिल टर्म के बराबर, यानी कि -14m ही आना चाहिए। और अगर उन फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ये जो दो टर्म्स आएंगी इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसका प्रोडक्ट आना चाहिए फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन के बराबर, यानी कि m स्क्र मल्टीप्लाई -32, तो यानी कि -32m स्क्र के बराबर आना चाहिए। तो अब कौन सी दो टर्म्स हो सकती हैं? अगर आपको इस तरह से नहीं फाइंड आउट करने आ रहा तो आप इस 32 के फैक्टर्स निकाल के फिर दो पार्ट में डिवाइड करके उनको देख सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज 13.2 में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो करवाया है पूरी डिटेल में। तो जिनको फैक्टराइज करने नहीं आता वो मेरी पहली वीडियो एक्सरसाइज 13.2 की जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो जरूर देखें। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, m स्क्र -14m को मैं क्या लिखूंगा इस तरह से, -16m -2m और -32। अब -16m -2m क्यों लिखा मैंने, देखिए मैंने लिखा -16m, 14m की जगह पे मैंने -16m -2m लिखा। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा, 16 और 2 आ जाएंगे, सॉरी, हाँ यहां पे प्लस लेना पड़ेगा, सॉरी, 16m +2m आएगा। अगर 16 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 14m, माइनस का, माइनस क्यों, क्योंकि 16 और 2 में 16 बड़ा है और उसके साथ साइन माइनस का है, इसलिए -14m। ऑल राइट, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -16m को मल्टीप्लाई करते हैं +2m के साथ, तो सबसे पहले माइनस और प्लस, -16 2 32 m इंटू m स्क्र। तो देखिए दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, सम वाली कंडीशन को भी और प्रोडक्ट वाली कंडीशन को भी। तो मींस ये हमने बिल्कुल सही मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है। तो डिवाइड करेंगे इसको m+2 के साथ। अब क्या करेंगे, ये एक टर्म और ये एक, इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर लिया हमने, ये फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में कॉमन क्या निकलेगा, m कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा m-16, ठीक है। और सेकंड ग्रुप में क्या कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा m-16 और नीचे आ जाएगा m+2, ठीक है। अब दो फैक्टर्स आ गए न्यूमरेटर में, एक आ गया m+2 जो ब्रैकेट के बाहर है और एक आ गया जो ब्रैकेट के अंदर है m-16। डिवाइड करेंगे m+2 के साथ, तो अब m+2 कैंसिल हो गया, तो पीछे हमारे पास रह गया m-16। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2। ठीक है, समझ आ गया आपको अच्छे से? अगर नहीं आया तो कमेंट में जरूर कमेंट करके पूछें, मैं फिर से इस क्वेश्चन को आपका रिपीट करवा दूंगा जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3। द पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज 5p स्क्वायर -25p + 20 डिवाइडेड बाय p-1। सेम है जैसे हमने पहले कर रहे हैं। न्यूमरेटर में ट्राइनोमियल टर्म है तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है हमने कि सम जो आए वो आए -25p और जो प्रोडक्ट आए वो क्या आए, फर्स्ट टर्म यानी कि 5p स्क्वायर मल्टीप्लाई 20 का मल्टीप्लीकेशन के बराबर, तो ये आ जाएगा 100p स्क्वायर। मींस मुझे -25p को इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड करना है, सो दैट अगर उनको प्लस या माइनस करूं तो -25p आए और अगर मल्टीप्लीकेशन करूं तो 100 आए। तो कौन से वो दो टर्म्स हो सकते हैं, कौन से वो दो नंबर्स हो सकते हैं, तो देखिए कौन से आएंगे वो। 5p स्क्वायर, यहां पे मैं लिख सकता हूं 20 और 5, ठीक है, तो -20p -5p और प्लस लास्ट वाली टर्म 20। अब -20 और -5 लिया मैंने, तो देखिए -20p और -5p मीन्स -25p को मैंने किस तरह से स्प्लिट किया, -20p और -5p। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -20 -5 -25p, ठीक है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं
तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 20 इंटू 5 हो जाता है 100, और p इंटू पी हो जाता है 100p²। तो जो वो प्रोडक्ट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मीन्स बिल्कुल सही स्प्लिट किया हमने मिडिल टर्म को, ठीक है। और इसके नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय p-1। अब क्या करेंगे, 5p² और 20p में से हम कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन आएगा, एक तो 5 कॉमन आ जाएगा और दूसरा p कॉमन आ जाएगा। अगर 5p हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, सिर्फ एक p बचेगा, यहाँ पे इसकी जगह पे सिर्फ एक p बचेगा, और माइनस 5 4 जा 20, यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा। अब यहां से क्या कॉमन लेंगे, 5p और 20 में से क्या कॉमन लेंगे, यहां से भी हम -5 कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा p-4, -5p माइनस इंटू माइनस प्लस 5 4 जा 20, और नीचे आ जाएगा p-1। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दो फैक्टर्स आ गए न्यूमरेटर में, एक आ गया 5p-5 और दूसरा फैक्टर आ गया p-4 डिवाइडेड बाय p-1। अब देखिए डिनोमिनेटर में p-1 है, लेकिन न्यूमरेटर में कोई भी p-1 वाली टर्म नहीं आई है। तो क्या करें कि न्यूमरेटर में भी p-1 वाली टर्म आ जाए। तो देखिए यहां पे एक ध्यान दीजिए आप, यहां पे 5p-5 है, ठीक है, यहां पे कर रहा हूं मैं। तो 5p-5 में से भी कुछ कॉमन निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, 5 कॉमन निकलेगा। तो अगर 5 कॉमन निकालें तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, p-1, और इधर बच जाएगा p-4, और डिवीजन में आ जाएगा p-1। ठीक है, तो ये p-1 कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में हमारा सोल्यूशन बच जाएगा 5 इंटू p-4। दिस इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4। द पार्ट नंबर 4 इज गिवन एज 4yz ब्रैकेट z² प्लस 6z माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2y ब्रैकेट z प्लस 8। ठीक है, ये है। अब इसको भी आपने, ये जो z² प्लस 6z माइनस 16 है, यहाँ पे मिडिल टर्म जो 6z है, ये जो प्लस का 6z है, इसको आपने स्प्लिट करना है इनटू 2 टर्म्स में, ताकि उन दो टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मिडिल टर्म के बराबर आए, और अगर प्रोडक्ट करें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लीकेशन के बराबर आए। तो यानी कि सम क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए प्लस का 6z, और प्रोडक्ट जो आना चाहिए वो आना चाहिए -16z²। तो देखिए 4yz ब्रैकेट z², यहां पे मैं अगर लिखूं प्लस 8z माइनस 2z माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2y ब्रैकेट z प्लस 8। अब मैंने 6z की जगह पे 8z माइनस 2z क्यों लिखा, देखिए जरूर बताऊंगा मैं। अगर मैं 8z में से माइनस का 2z निकाल दूं, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो 6z ही आ जाएगा, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सम कितना आना चाहिए, 6z के बराबर। सम का मतलब ये है कि आप दो टर्म्स जो आप स्प्लिट करेंगे उसको ऐड या माइनस करके आपका इस टर्म के बराबर आना चाहिए, 6z के बराबर आना चाहिए, या फिर मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए। और प्रोडक्ट अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को, ठीक है, 8z को मल्टीप्लाई करें -2z के साथ, तो आ जाएगा -8 2 16z² माइनस 16z²। देखिए इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है ये, तो मैंने मिडिल टर्म को बिल्कुल सही स्प्लिट किया है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप 4yz। अब इसमें क्या करेंगे, पहले तो फर्स्ट 2 टर्म में से हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो z² प्लस 8z में से क्या कॉमन आ सकता है, z कॉमन आएगा, और ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा z प्लस 8, और यहां से क्या कॉमन आएगा, -2 कॉमन आ जाएगा, z प्लस 8 आ जाएगा, -2 इंटू z -2z माइनस इंटू प्लस माइनस 8 2 16, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं आप, डिवाइडेड बाय 2y ब्रैकेट z प्लस 8। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 4yz, एक ब्रैकेट के बाहर, यानी कि ये z -2 है, तो एक फैक्टर आ गया आपका z -2, और दूसरा फैक्टर जो ब्रैकेट के अंदर है जाने के z प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2yz प्लस 8। ठीक है, अब कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम है, ताकि हम उन्हें कैंसिल कर सकें। दो हैं, एक है z प्लस 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और y वेरिएबल और y वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास न्यूमरेटर में बच जाएगा 2z,
ठीक है, ये 2 है, 2z, और ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा z माइनस 2, और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, डिनोमिनेटर में 1 है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2z z माइनस 2। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं पार्ट नंबर 5। द पार्ट नंबर 5 इज गिवन एज 5 पी क्यू ब्रैकेट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p p प्लस क्यू। ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन इजी है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो यहां पे एक आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग आइडेंटिटी विच वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी के बराबर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5pq ब्रैकेट ए माइनस बी, ए क्या है यहाँ पे p, तो एक बार आ जाएगा p माइनस क्यू और एक बार आ जाएगा p प्लस क्यू, ठीक है, और डिवीजन में आ जाएगा 2p p प्लस क्यू। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म्स है जो सेम है जिसे हम कैंसिल करेंगे, वो करेंगे p प्लस क्यू और p प्लस क्यू को। और कुछ कैंसिल होता है, बिल्कुल होता है, वेरिएबल ये p और ये वेरिएबल p कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या बच गया, बच गया 5 कांस्टेंट नंबर, उसके साथ वेरिएबल q और ब्रैकेट के अंदर p माइनस क्यू। दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 6। द पार्ट नंबर 6 इज गिवन एज 12xy, सेम ऐसे ही है जैसे हमने लास्ट पार्ट किया, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4xy ब्रैकेट 3x प्लस 4y इक्वल टू। अब क्या करेंगे, पहले 12xy को सेम एज इट इज लिख लेंगे। अब 9x स्क्वायर 16y स्क्वायर में हम आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन उसके लिए हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा। x का तो स्क्वायर है लेकिन 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख लेंगे कुछ, 3x का स्क्वायर माइनस 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, माइनस 4y का स्क्वायर, इस तरह से ब्रैकेट क्लोज अपॉन 4xy ब्रैकेट 3x प्लस 4y। अब आइडेंटिटी यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी आइडेंटिटी। अब यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, हेयर a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3x है, ठीक है, ये 3x यहाँ पे a का काम करेगा, और b क्या है यहाँ पे 4y है, b इक्वल टू 4y। तो a की जगह पे, यहाँ पे a की जगह पे आपने 3x पुट करना है और b की जगह पे 4y पुट करना है, तो क्या आ जाएगा 12x बाय ब्रैकेट a की जगह पे, अब ये तो आइडेंटिटी होगी ना, ये 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस b, a प्लस b के बराबर। तो a क्या है 3x, तो a की जगह पे 3x, उसके बाद क्या है माइनस माइनस b, b क्या है 4y, तो माइनस 4y ब्रैकेट, देन a प्लस b यानी कि 3x प्लस 4y ब्रैकेट क्लोज अपॉन 4xy ब्रैकेट 3x प्लस 4y। अब कौन सी टर्म्स है जो कैंसिल हो रही हैं, वो है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, और क्या कैंसिल हो रहा है, ये 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, वेरिएबल x वेरिएबल x वेरिएबल y वेरिएबल y कैंसिल हो गया, तो पीछे हमारे पास क्या रह गया, न्यूमरेटर में सिर्फ, न्यूमरेटर में रह गया 3x माइनस 4y, बाकी सारा तो कैंसिल हो गया। तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन पार्ट नंबर 6 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर लास्ट पार्ट है 7th पार्ट। 7th पार्ट क्या दिया है, 39y क्यूब ब्रैकेट 50y स्क्वायर माइनस 98 डिवाइडेड बाय 26y स्क्वायर 5y प्लस 7, ये पार्ट दिया है इस तरह से, ठीक है। अब इसको किस तरह से करेंगे, अब यहां पे 50 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, क्या अगर हम आइडेंटिटी का भी यूज करें, ये बाइनोमियल टर्म है, बाइनोमियल टर्म में y का स्क्वायर है, अगर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें तो 50 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, ना ही 98 स्क्वायर होता है किसी का। लेकिन हम क्या करेंगे, हम 50 और 98 में से पहले कॉमन ले लेंगे। कैसे लेंगे, देखिए 39y क्यूब, अब 50 और 98 में क्या कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आएगा,
2 कॉमन आएगा, तो अगर मल्टीप्लाई 2 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा 25y², 25 इंटू 2 क्या हो जाएगा 50, और माइनस 98 की जगह पे क्या रह जाएगा 49। अगर क्रॉस चेक करें तो 2 इंटू 49 98 हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो नेक्स्ट डिनोमिनेटर में आ जाएगा 26y², 5y + 7। अब यहां पे आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, कौन सी, सेम, a² - b² इक्वल टू a - b, a + b। अब यहां पे a की वैल्यू क्या है, हेयर a की वैल्यू है 25, सॉरी यहां पे एक स्टेप और करेंगे हम पहले, 39y² मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, y का होल स्क्वायर, और -49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो -7 का स्क्वायर, और डिवाइड करेंगे इसको 26y² ब्रैकेट 5y + 7। अब आइडेंटिटी यूज करेंगे a² - b²। अब ये बन गया a, ये क्या आ गया a का स्क्वायर, यहाँ पे 5y a है और 7b है, 5y जो है वो a है और b क्या है 7 है। तो अगर इसका यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा 39y² मल्टीप्लाई 2 a - b, a यानी कि 5y - b 7, और a + b, a क्या है 5y और +7 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 26y² ब्रैकेट 5y + 7, जो डिनोमिनेटर में था ऑलरेडी उसको एज इट इज लिख देंगे। अब कौन सी टर्म्स हैं जो कैंसिल हो रही हैं, 5y + 7, 5y + 7 हो जाएगा कैंसिल, और 26 और 39 भी होते हैं, 13 3 39 एंड 13 2 26, और y² वेरिएबल कैंसिल, और 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास क्या रहा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 3 आई और ब्रैकेट के अंदर 5y - 7 बचा, बाकी सारा कैंसिल आउट हो गया। तो ये आ गया हमारा सोल्यूशन 3 इंटू 5y - 7। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इसके सारे पार्ट्स मैंने आपको करवाए। अगर किसी भी पार्ट के अंदर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो अच्छे से, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें इस वीडियो को। और जो हमारे चैनल पे सबसे पहली बार आ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।